प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो रिसेक्शन मेथड होता है, इसमें हमें स्टेशन जो प्लेन टेबल ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना, उसकी पोजीशन को लोकेट करना होता है ऑन द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में इसी की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स, जो ऑलरेडी प्लॉट करे गए हैं पॉइंट्स, उनकी हेल्प से इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। अब रिसेक्शन के बहुत सारे मैथड्स होते हैं, जिसमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम या फिर 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, इस तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेक्शन जो है वो करी क्यों जाती है, मतलब जो प्लेन टेबल ने जो स्टेशन ऑक्यूपाई करके रखा है, उसकी हमें लोकेशन क्यों फाइंड आउट करनी है? वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि कई बार आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स नोट करनी हो सकती है, तो इसीलिए किसी जो वो डिटेल्स के आसपास कहीं पे आपको जाके प्लेन टेबल को सेट करना है। फिर उसके बाद उसकी पहले तो उस जो स्टेशन की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स नोट करनी है उस स्टेशन से, ठीक है। तो इस चीज में यूज कर सकते हो रिसेक्शन का। अब 2 पॉइंट मेथड जो है, इसमें लोकेट करनी होती है पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल स्टेशन ऑन प्लेन टेबल या फिर शीट पे, ठीक है। लोकेशन फाइंड आउट करनी है बाय ऑब्जर्विंग टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स हुज पोजीशन इज ऑलरेडी बीइंग प्लॉटेड ऑन द प्लेन, ठीक है। जिसकी पहले से पोजीशन हमने प्लॉट कर रखी है, दो वेल डिफाइंड पॉइंट्स अगर हमारे पास है, तो उस मेथड को हम 2 पॉइंट मेथड बोलेंगे। हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले सपोज हमारे पास ए और बी जो है, ये दो कोई नोन पॉइंट्स है जिनकी लोकेशन हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्लेन टेबल पे ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है, और हमें सी स्टेशन को लोकेट करना है प्लेन टेबल पे, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट एम है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो हम डी एक स्टेशन सिलेक्ट करेंगे जो कि सी स्टेशन के पास में होगा, ठीक है। और दूसरी ये कंडीशन है कि ये जो है, ये डी स्टेशन को हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि ये डी ए सी जो एंगल है और डी बी सी जो एंगल है, ये दोनों एंगल बहुत ज्यादा एक्यूट भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूज भी नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, इस डी स्टेशन पे हमने प्लेन टेबल को लगा दिया। अब हमने ए बी जो ये लाइन है ना, इसको इस तरीके से, मतलब इस ये जो ए बी हमारे पास स्टेशन है, दो ए और बी, ये दो स्टेशन है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगी होगी, ठीक है। तो ये आपको एक लाइन दिख रही है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ए बी जो स्टेशन, जो असली वाली जो स्टेशन है, मतलब कि हमारे जो स्टेशन ग्राउंड पे है, उनके बीच में एक लाइन है, और ये जो हमने शीट पे बना रखी है स्मॉल ए बी वाली लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइंस को हमने पैरेलल करना है, ठीक है। एक दूसरे के हमने इसको पैरेलल कर देना है इस तरीके से, ठीक है, कि ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो जाए। अब ये प्रॉपर पैरेलल ही होंगे क्योंकि ग्राउंड पे हमें ये वाली लाइन नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे तो शीट पे दिख रही है पर ये ग्राउंड पे नहीं दिख रही होगी, तो अप्रोक्सीमेट पैरेलल ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये स्मॉल ए जो स्टेशन है ना, मतलब हमने जो शीट पे बना रखा है स्मॉल ए, इससे हमने कैपिटल ए को साइड करना है विद द हेल्प ऑफ एलिडेट। ए को ए के साथ टच करवाते हुए, सपोज हमारे पास ये दो वेन्स है एलिडेट की, इसके थ्रू हमने इसको साइड कर देना है ए को, कैपिटल ए स्टेशन को। और एक रे जो है इस एलिडेट की फिड्यूशियल एज जो होगी, उसकी हेल्प से हमने एक रे ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सपोज हमने एक रे ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद ये कैपिटल बी को हमने साइड करना है, ठीक है। इस स्मॉल बी के थ्रू हमने इसको साइड करना है, इसके साथ टच करवाते हुए, स्मॉल बी जो पॉइंट है हमारे पास, इसके थ्रू टच करवाते हुए हमने कैपिटल बी के को साइड कर लेना विद द हेल्प ऑफ एलिडेट। और फिर से उसकी फिड्यूशियल एज के थ्रू एक रे बना देनी है जिसको हम रिसेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। इन रेस को हम रिसेक्टर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों रेस जो है, ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने स्मॉल डी पॉइंट जो है कंसिडर कर लिया। ये हमारा जो, ये जो हमने प्लेन टेबल स्टेशन जहाँ पे है, ये कैपिटल डी जो स्टेशन है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट पोजीशन आ गई हमारी प्लेन टेबल पे, ठीक है। स्मॉल डी इसकी अप्रोक्सीमेट पोजीशन होगी। अब हमें क्या करना है, ये जो सी स्टेशन है, इसको साइड करना है, इस स्मॉल डी के साथ टच करवाते हुए एलिडेट को इसकी तरफ देखना है, सी की तरफ, ठीक है। और जब हम देखेंगे तो हम एक फिड्यूशियल एज से एक रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हमने उस रे का नाम रख देना है DC1, ठीक है। यहाँ पे C1 लिख देना है, ये DC1 हमारी रे हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने प्लेन टेबल को उठाना है और उठा के आपको सी पे लेके जाना है, सी स्टेशन पे लेके जाना है, ठीक है। अब सी स्टेशन पे आप लेके आ गए हो,
सपोज अपना प्लेन टेबल, और अभी आपको पहले तो इसकी ओरिएंटेशन करनी है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप करोगे। आप किस तरीके से करोगे कि ये डी सी रे जो है ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, इसके ऊपर एलिडेट को रखना है, और यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड अब लगा दी गई होगी डी स्टेशन पे, उसको साइड करना है, ठीक है। जब आप इसको साइड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो रे है, मतलब ये इसके बिल्कुल सामने आ गई होगी, और जिसकी वजह से हमारा प्लेन टेबल जो है उसकी अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन हो जाएगी, ठीक है। अभी तक ये अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है ए जो पॉइंट है, हमने पहले से ए से डी को ये वाली रे पहले से बनी हुई है, और ये भी रे पहले से बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, से हमने स्मॉल ए से हमने कैपिटल ए को साइड करना है। अब इस स्मॉल ए के साथ हमने टच करवाते हुए अपने एलिडेट को कैपिटल ए को साइड कर लेना है। यहाँ पे भी एक रेंजिंग रॉड लगी होगी, यहाँ पे तीनों जगह पे एक रेंजिंग रॉड लगी हुई है, ठीक है। तो हमने इसको एक रे ड्रॉ कर देनी है यहाँ से, ठीक है। स्मॉल ए के साथ इस तरीके से बैकवर्ड एक रे ड्रॉ करनी है। जब हम बैकवर्ड रे ड्रॉ करेंगे और ये डी सी वन रे को हम एक्सटेंड करेंगे ना, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे सी डैश, इसका नाम है सी डैश, ठीक है। ये हमारी जो पॉइंट आया ना सी डैश पॉइंट, ये सी डैश पॉइंट है हमारे इस प्लेन टेबल की पोजीशन, ये इसकी लोकेशन आ गई है इस शीट पे। लेकिन अभी तक हमारा प्लेन टेबल जो है उसकी करेक्ट ओरिएंटेशन नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमने अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन करी थी। अब हमें करेक्ट ओरिएंटेशन भी करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी डैश जो पॉइंट हमारे पास आ गया ना, इस सी डैश पॉइंट से हम बी को साइड करेंगे, जो हमारा कैपिटल बी स्टेशन है उसको हमने साइड करना है सी डैश पॉइंट से। तो इस तरीके से हम साइड करते हुए एलिडेट की हेल्प से एक रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने रे ड्रॉ कर दी सपोज। अब ये जो रे है ना, हमारे पास ये सॉलिड ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, कैपिटल ए और स्मॉल बी वाली लाइन, ठीक है। ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। ये सॉलिड लाइन को इसको साथ नहीं देखना आपको, आपको क्या करना है, ये स्मॉल डी और स्मॉल बी वाली जो लाइन है इसको देखना है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, आपको हमेशा याद रखना है स्मॉल डी और स्मॉल बी वाली लाइन को देखना है। और यहाँ पे ये जो सी डैश और बी से हमने जो रे ड्रॉ करी थी ना, तो ये दोनों रेस डी और बी वाली रे और ए सी डैश वाली रे जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या बोल देना है, इस पॉइंट को हमने बी डैश बोल देना है, ठीक है। ये हमारा बी डैश पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बी डैश पॉइंट है ना, इससे हम एक रे लेके आएंगे ए के थ्रू बी डैश पे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी एक रे हो गई, ठीक है। जो हम ये रे लेके आए हैं ना, अब ये है हमारी ए बी डैश जो रे है ना, ये इस टेबल की और इस रे की जो है ए बी की जो है करेक्ट ओरिएंटेशन है। मतलब ये वाली लाइन और ये ए बी जो है ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये वाली दोनों रेस, मतलब कि ये करेक्ट ओरिएंटेशन है। लेकिन हमारे पास ए बी की जो एक्चुअल लेंथ है ना, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। ये ए और स्मॉल बी वाली जो लेंथ है ना, ये एक्चुअली इसकी लेंथ है, और ए बी डैश वाली जो है वो करेक्ट इसकी ओरिएंटेशन है। अब हमें ए और बी जो है, ये ए स्मॉल बी जो है, ये वाली जो लाइन है इसकी ओरिएंटेशन ठीक करनी है। लेंथ इसकी ठीक है, बट इसकी ओरिएंटेशन हमने इस बी डैश वाली जो रे है, ए बी डैश वाली रे है, इसमें लेके आनी है, ठीक है। उसके लिए हमें प्लेन टेबल को शिफ्ट करना होगा। मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये ए बी है, ये ए बी है, और यहाँ पे बी डैश है सपोज, ठीक है। तो ये कुछ एक एंगल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, सपोज इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो हमें इसको ए बी को, ये लाइन को हमें यहाँ पे लेके आना है, ताकि ये ए बी लाइन इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी जो हमने रे ड्रॉ कर रखी है, इसके सामने इसी के थ्रू साइड करते हुए हम इसी के सामने एक रेंजिंग रॉड प्लेस करेंगे, ठीक है। इस रे में ही इसे साइड करते हुए एग्जैक्ट सामने कुछ एक डिस्टेंस पे जो है हम एक रेंजिंग रॉड जो है वो लगाएंगे बी पी पॉइंट पे, ठीक है। सपोज ये हमारा पी पॉइंट है, इस पे हमने एक रेंजिंग रॉड लगा देनी है, ठीक है। अब हमने लगा दिया रेंजिंग रॉड, यहाँ पे फिक्स कर दी हुई है। अब हम अपने टेबल को लूज करेंगे, मतलब विंग नट को लूज करेंगे, और टेबल को हमने रोटेट करना है। अभी हमने अपने टेबल को पी की तरफ साइड करते हुए रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट इस तरीके से करना है कि जो हमारी ए बी लाइन है ना, ये देखो, अब ये ए बी लाइन है, ये यहाँ पे आ गई है, मतलब ये पी के को साइड कर रही है। अब ये ए बी लाइन से आप एलिडेट को देखोगे तो एग्जैक्ट आपको पी दिखेगा, ठीक है। मतलब ए बी डैश को यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नीचे आ गया पॉइंट,
और ए बी लाइन जो है ये इसके सामने आ गई, मतलब ये हमारे टेबल की अब करेक्ट ओरिएंटेशन है। ठीक है, इस ए बी जो लाइन है इसकी लेंथ भी सही हो चुकी है और इसकी ओरिएंटेशन भी सही हो चुकी है। अब हमारा प्लेन टेबल जो है आपको फिक्स कर देना है, इसकी ओरिएंटेशन करेक्ट हो चुकी है और सी डैश जो हमारा पॉइंट है ये इसकी करेक्ट लोकेशन भी है, ओरिएंटेशन भी हमारे टेबल की फिक्स हो चुकी है। अब हमें इसको फिक्स करके रख देना है। ठीक है, अब आपका ये जो डी पॉइंट था ना, ये आपका सही पॉइंट नहीं था। अब आप चाहो तो डी को भी देख सकते हो सी के थ्रू, सी डैश के थ्रू, और आप उसको मतलब मार्क कर सकते हो। बाकी जितने भी आपके आसपास पॉइंट्स होंगे आप उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप चाहो तो ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम के स्टेप्स है, अगर आपको स्टेप्स रीड करने हैं तो आप रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है लास्ट में।